नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। हमारी ये PYQ की सीरीज चल रही है और आज इसमें हम 2024 के क्वेश्चंस करेंगे और 2024 में प्रायिकता के क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे। जो भी चैप्टर हमारा प्रायिकता का होगा बेटा आज ये, तो इसमें ये पेपर कोड है 2024 का है। आइए, पेज नंबर है 233 पे और बेटा सवाल है इसमें, सवाल नंबर 8। ये कह रहे हैं एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या है? बहुत प्यार से देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 8। लाल गेंद बराबर और काली गेंद बराबर। तो बेटा लाल गेंद है इसमें 5, काली है 3। कुल गेंद कितनी हो जाएंगी बेटा? 8। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो बेटा लाल कितनी गेंद? 5 और कुल गेंद कितनी है? 8। ये हो गया इसका आंसर। बेटा इसी में गलती हो गई। बेटा 7वां क्वेश्चन और है। ये कह रहे हैं PE बराबर 0.05 PE डैश, यानी कि PE डैश हमें ज्ञात करना है। तो बेटा किसी की भी जो अधिकतम प्रायिकता होती है वो होती है इतनी, PE प्लस PE डैश, उसकी वैल्यू होती है 1। तो PE की वैल्यू कितनी है? 0.05 प्लस PE डैश की मुझे वैल्यू निकालनी है। PE डैश 1 माइनस 0.05, इतना ही है ना। इसका आंसर आएगा 0.95। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो बेटा ये है प्रायिकता, ये है किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE, और किसी भी घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। जब भी किसी पे डैश लग जाता है इसका मतलब नहीं होने की प्रायिकता है वो। ठीक है, चलो बच्चों करो। बेटा अब है पेपर कोड IB। ठीक है बच्चों, ये गेंद ऊपर नीचे हो गई, यहाँ पे इसे 3 कर दो और इसे कर दो बेटा 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 3/8। ठीक है ना। अब देखो IB में देख रहे हैं हम, IB में बेटा क्वेश्चन नंबर है 18 और बेटा पेज नंबर है 239 पे। ये कह रहे हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम वो हो जाएंगे बेटा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब ये कह रहे हैं बेटा तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? तो टोटल वैल्यू यानी कि कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? वो 6। और हमसे पूछे कितने अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे अभाज्य संख्या? देखो 2, 3 और 5, तो ये आ जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। इसी में है क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बेटा ऑप्शन दिए इसमें 4/3, 2/3, 1 और 3/5। तो बेटा ये नहीं हो सकती, क्योंकि जब एक बात होता है अनुकूल परिणाम संभव परिणाम से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है ना। जो कुल अनुकूल परिणाम होंगे वो हमेशा कम होते हैं संभव परिणाम से। मैं कहने लगूं कि आपके पास क्या नाम है, 2 कंचे हैं, 2 कंचे ये रहे, एक लाल कलर का है और एक हरे कलर का है। अब ये बताइएगा, मैं इसमें कह सकता हूं कि इसमें क्या नाम है 3 से अधिक कंचे आने की प्रायिकता। अब मैं कह दूं कि इनकी प्रायिकता इतनी आ सकती है क्या? ये बताइए। नहीं आ सकती। हाँ 2/1/2 तो आ भी सकती है, 2 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। ठीक है ना। चलो बच्चों देखो बेटा इसमें HV वाले में क्वेश्चन नंबर 19 है और 20 है। तो पहले मैं आपको 20 कराई देता हूं, फिर 19 कराऊंगा। ये कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या 2 पासे को एक बार, दोनों में सेम ही चीज है। पहले मैं इसे कर देता हूं। पासे को 2 बार उछालने पर
प्राप्त परिणाम 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। ऐसे ये 2,1 हो जाएंगे और डॉट 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 ये कहाँ तक हो जाएंगे 3,6 तक, 4,1, 4,6 तक, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। चलो बच्चों, पहला सवाल ये कह रहा है हमसे 19वां। ये कह रहे हैं कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों पर 10 होने की प्रायिकता, तो बेटा एक तो 10 ये हो गया यहाँ पे 1 2 और 3, बस यही बनना है। तो टोटल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे यहाँ से 36 और ये कितना हो जाए 1 2 3, तो 1/36 का मतलब हो गया 1/12, ये हो गया 19। अब 20वें में कह रहे हैं कि एक पासे को 2 बार उछालने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो सम संख्या कौन सी आएंगी, जिसमें दोनों के दोनों सम संख्या हो, ये आपको खुद करना होगा। ठीक है बच्चों, सम का मतलब ऐसे जैसे ये यहाँ पर आने का मैं कह रहा हूँ कि जैसे 6,6 है, 6,4 है, 6,2 है, इसी तरीके से। ठीक है ना, तो 2,2 हो जाएगा, फिर 2,4 आ जाएगा। ये सारे के सारे आपको करने इस बार। ठीक है ना, चलो बच्चों, बड़ा गड़बड़ हो गया 20वें सवाल में। ये कह रहे हैं कि एक पासे को एक बार उछाला जा रहा है, तो परिणाम आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये कह रहे हैं सम संख्या प्राप्त होने की, तो 6 तो होंगे टोटल सम कितनी यहाँ पे 1 2 और 3, 3/6 मतलब 1/2। देखो बेटा, पेज नंबर 244 है, क्वेश्चन नंबर 22 और इसका 6 है। ये पेज नंबर ये है और 22वां क्वेश्चन है, इसका भी 6 है। ये कह रहा है एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में से नीली गेंद की संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना, टोटल हमसे पूछा है कि थैले में नीली गेंद की संख्या कितनी है। माना थैले में नीली गेंदों की संख्या बराबर होगी बेटा x। अब थैले में लाल गेंद कितनी है बेटा, सही बच्चों। देखो थैले में हमने मान लिया x गेंदें हैं और लाल गेंद कितनी होगी 5, तो थैले में कुल गेंद कितनी हो जाएंगी x + 5 या 5 + x। देखो ये कह रहे हैं यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो पहला आ रहा है थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, p बना देता हूं बेटा प्रायिकता का। वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, लाल गेंद है कितनी 5 और टोटल कितनी हो जाएगी 5/x। अब ये कह रहे हैं कि थैले में से नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। प्रश्नानुसार पहले एक काम करो, रुक जाओ बेटा। थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा, नीली गेंद कितनी है बेटा x और टोटल प्रायिकता कितनी है इतना। प्रश्नानुसार, अच्छा सवाल पूछा बेटे। वो कह रहे हैं कि थैले में से नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। क्लियर है बेटा, ये मुझसे पूछ कहा है, बस तो गुणा कर दो यहाँ पे। x/5 + x बराबर 2 × 5 = 10/5 + x, नीचे का कट गया तो x बराबर आ गया है
10। तो थैले में नीली गेंद कितनी है बेटा? 10। करो बेटा ऐसे। देखो बेटा पेपर आपका HW, बेटा पेपर है इस बार HW, पेज नंबर है 246। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में एक बक्से में 6 नीली, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। भैया पर आ जाओ जी। सबसे पहले कह रहे हैं ब्लू, 6 हो गए। फिर कह रहे हैं वाइट, कितने हैं ये? 4। और फिर कह रहे हैं रेड, वो है बेटा 8। तो टोटल कितने आ गए ये? 8 4 12 8 6 18 कंचे हो गए टोटल। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, यादृच्छिक मतलब बेटा अचानक, तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल। ब्लू है कितने भैया? 6। टोटल कितने? 18। कट के आ गए 1/3। यदि हमसे यहीं पे पूछी जाती वाइट की तो कितने आ जाते वो? 4/18, 2/9। और यदि रेड की पूछता तो कितने आते वो आ जाते बेटा 8/18। वो आ जाते आपके 2 से काटेंगे तो 4/9। एक का पूछा था मैंने, दोनों निकलवा दिया। बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 है इसी पेज पर 246 पे HW। 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। एक तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो बेटा तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं टोटल? 12, ठीक है ना। 3 बेगम हो जाएंगी, 3 बादशाह हो जाएंगे, और क्या नाम बेटा 3 वो हो जाएंगे गुलाम, ठीक है ना। तो 3 3 ही हो जाएंगे। पत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक होता है पान का, एक होता है हुक्म, और बेटा एक हो गया आपका चिड़ी, और एक हो गया आपका ईंट। तो एक तो हो गई आपकी बेगम, ठीक है ना। पान की बेगम हो गई, गुलाम हो गया और बादशाह। इसी तरीके से इसमें भी हो जाएंगे सारे। 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए? 12। तो टोटल पत्ते कितने आ गए बेटा? 52। और चेहरे वाले पत्ते जो निकल आएंगे वो कितने आ जाएंगे बेटे? 12। तो कट के कितना आ जाएगा? 4 से 4 3 3/13, ठीक है ना बच्चों। बेटा क्वेश्चन है 22 और 22 का है 6। ये कह रहे हैं बेटा 249 पेज पे, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे को अगर एक बार फेंक रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया। तो पहला कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हो गई। नीचे 6 आ गया। तो अभाज्य संख्या कितनी है? 2 3 और 5। 3/6 1/2। नंबर 2 में मुझसे पूछने भैया ये 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 व 6 के बीच स्थित संख्या होने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 2 और 6 के बीच 1 2 3 ही है बेटा संख्या, 1/2। चलो बेटा करो इसे नोट। देखो बेटा पेज नंबर है 254 और सवाल नंबर है अणे, यानी अइया कहते हैं वैसे इसे। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता नंबर 1 बादशाह होगा, नंबर 2 बादशाह नहीं होगा। चलो बच्चों पहला है, देखो सबको पता है कि ताश की गड्डी में जो 52 पत्ते होते हैं, तो पहला सीधे लिख देते हैं, बादशाह होने की प्रायिकता। अब बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह कितने होते हैं बेटे? 4, ठीक है ना। 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम, ठीक है। प्रत्येक पत्ता 4 4 होते हैं। अब 4 हो गए बादशाह बटे 4 और 52 हो गया ये यहाँ पे। तो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 13 चौका 52। बादशाह, बादशाह बोलो तो किंग,
नहीं होने की प्रायिकता, एक में से घटा दो बादशाह होने की प्रायिकता को, ये आ गया बेटा 12/13। चलो बेटा एक बार इसे नोट कर लो क्वेश्चन को। देखो बच्चों, ये सवाल आप खुद करेंगे, पेज नंबर 257 पे है 17। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, तो 53 सोमवार ठीक है बटे 366 हो जाएंगे वो, क्योंकि अधिवर्ष की बात कर रहे हैं नहीं कि लीप ईयर की। 366 दिन होते हैं उसमें, 365 होता है नॉर्मल ईयर में। बड़ा क्वेश्चन नंबर 18 है 258 पेज पे। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात करें कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो बस बेटा क्या होगा, तो 1/365 हो जाएगा। इसमें भी कुछ करना बेटा। इसमें 2020 है तो ये 4 से कट रही है, तो बेटा लीप ईयर आ गया, तो 1/366 आ जाएगा इसका, क्योंकि नॉर्मल ईयर थोड़ी ना है, 2020 है, ये तो 4 से कट जाएगा ना, तो बस तो ये लीप ईयर है बेटा, 366 दिन आएंगे इसमें। बेटा पेज नंबर 262 और लास्ट है ये हमारा HZ। इसमें पूछना है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या है। बेटा किसी भी चीज़ के निश्चित घटने की घटना होती है सिर्फ एक, और किसी की भी अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है, एक, ठीक है ना, याद रखना। तो इसी के साथ ये प्रायिकता का ये चैप्टर पूरा होता है 2024 का। अब चलते हैं हम 2023 वालों पर। बेटा एक और है पेज नंबर 263 पे, ये कह रहे हैं यदि दो पासों को एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अपने आप करना बेटा इसे। 7 से छोटा होने का मतलब है अगर 6,1 है तो भी नहीं लिया जाएगा, अगर 6 ठीक है ना, और 6,2 है तो भी नहीं, यानी दो छोटा बात कर रहे हैं। 5,1 5,2 भी नहीं लिया जाएगा, यानी योगफल क्या होना चाहिए, 7 से छोटा। ठीक है बच्चों, वो सारे के सारे आ जाएंगे 4,3 से पहले के, 3,4 भी नहीं आएगा, 3,2 वो आप कर लेंगे, मैंने यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी लिख दी थी। ठीक है ना, चलो करो बेटा। बेटा 2023 पे आ रहे हैं हम। 2023 के जो क्वेश्चन पेपर है, पहला क्वेश्चन पेपर है DV, और इसमें देख रहे हैं हम बेटा, देखो बच्चे प्रायिकता चैप्टर जो है आपका पूरा हो चुका है। 2024 के क्वेश्चन है, 22 और 23 में कोई क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। और अब हम कल एक नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे आपके सामने। और चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। जय हिंद।